हेलो फ्रेंड्स। यदि आप माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप के लिए नए हैं तो आज हम कोशिश करेंगे माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप के बेसिक वर्जन यानी वेब ब्राउज़र के थ्रू किस तरह से हम माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप को यूज़ कर सकते हैं। हो सकता है कि आपके इंस्टीट्यूशंस ने प्लान किया हो कि यू हैव टू शिफ्ट फ्रॉम नॉर्मल गूगल क्लासरूम और मे बी गूगल मीट और जूम टू शिफ्ट टू माइक्रोसॉफ्ट टीम एंड यू हैव टू स्टार्ट विद द बेसिक वर्जन। सो लेट ट्राई विद मी। बिल्कुल बेसिक पे आके सबसे पहले हम माइक्रोसॉफ्ट टीम को गूगल में सर्च करेंगे। जैसे सभी चीज़ें सर्च करते हैं, राइट माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। सर्च में आपको दिखाई देगा, सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट टीम का ही ऑप्शन आएगा। इसमें जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है ये वेब ब्राउज़र से ओपन करेगा। नीचे जो लिखा हुआ है उसमें डाउनलोड माइक्रोसॉफ्ट टीम, ये आपकी विंडोज़ के लिए एक ऐप डाउनलोड कर देगा। लेकिन आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो बेसिक वर्जन, जो माइक्रोसॉफ्ट टीम वेब ब्राउज़र वर्जन है। तो आज अभी हम फर्स्ट टाइम इसी को क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो आपके पास विंडो खुलकर आएगी वो कुछ इस तरह की होगी। इसमें दो जगह साइन इन ऑप्शन है, चाहे तो आप यहाँ से साइन इन कर सकते हैं, चाहे आप राइट साइड अपर एरिया में देखेंगे यहाँ से साइन इन कर सकते हैं। यहाँ पर एक बार फिर से ये आपको डाउनलोड टीम ऐप यूज़ करने के लिए कह रहा है, लेकिन यदि आप बेसिक वर्जन यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप डायरेक्ट साइन इन कर सकते हैं। साइन इन पे क्लिक करने के बाद आपको इस तरह की विंडो दिखाई देगी। इसमें लिखा हुआ है ईमेल, फोन और स्काइप। जनरली जहां हम मिस्टेक करते हैं वहां ये मिस्टेक करते हैं कि हम अपनी खुद की पर्सनल ईमेल डाल देते हैं और खुद का पर्सनल फ़ोन नंबर डाल देते हैं, खुद की स्काइप आईडी डाल देते हैं। यहाँ पर आपको जो ध्यान रखना है, ये वो यूज़र आईडी आपको यहाँ यूज़ करनी है जो आपके इंस्टीट्यूट ने आपको प्रोवाइड की है, क्योंकि आप एक इंस्टीट्यूट के ऑर्गेनाइजेशन के अंडर इसे लॉगिन करने जा रहे हैं। तो ये बात बहुत ध्यान रखनी है, ये जो भी आपकी यूज़र आईडी इंस्टीट्यूट ने प्रोवाइड की है वो आप यहाँ पर डालेंगे। मान लीजिए मैंने अपनी यूज़र आईडी यहाँ पर डाल दिया है, जो मैंने रेड मार्क किया है यहाँ पर आपने अपना यूज़र आईडी डालना है। इसके बाद एंटर पासवर्ड का ऑप्शन होगा, आपको पासवर्ड पे क्लिक करना है। जैसे यदि आप फर्स्ट टाइम अपने इंस्टीट्यूशन की यूज़र आईडी और पासवर्ड यूज़ कर रहे हैं तब आपको ये न्यू पासवर्ड क्रिएट करने को बोलेगा, जिसमें अपर केस लोअर केस का आप ध्यान रखेंगे। एक कोई भी स्पेशल करैक्टर और न्यूमेरल होना चाहिए, और ये सब करने के बाद आप साइन इन कर सकते हैं। जैसे ही आप साइन इन करेंगे तब आपसे ये दोबारा से पूछेगा गेट द विंडो ऐप, यूज़ द वेब इंस्टेड। अगेन, क्योंकि आज हम वेब ऐप यूज कर रहे हैं, अदरवाइज यू कैन डाउनलोड द विंडो ऐप। ठीक है, इसको आपको डाउनलोड करना होगा, लेकिन आप भी यदि आप मेरे साथ करना चाह रहे हैं जो बेसिक वर्जन है उसके लिए मैं इसको वेब ऐप से ही यूज करूंगा, वेब ब्राउजर से यूज करना चाह रहा हूँ। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे कुछ इस तरह का लेआउट आएगा। इसका लेआउट में जो राइट साइड में जो आपको टैब्स दिखाई दे रही हैं, एक्टिविटी, चैट, असाइनमेंट, टीम्स, कैलेंडर, कॉल्स, फाइल्स, ये सारी टैब्स हमारी यूजेबल हैं। लेकिन फर्स्ट फीचर जानने के लिए इसमें जो सबसे मेन टैब है वो बीच में जो आपको दिखाई दे रही है टीम्स के नाम से जो ऐप है, इस पर हमें जाना है ताकि हम अपनी ऑनलाइन क्लास शुरू कर सकें। जब आप टीम्स टैब पर क्लिक करेंगे तो आपके इंस्टीट्यूशंस ने जो जो क्लासें आपको असाइन की हुई हैं वो क्लासें आपको आपके सामने डिस्प्ले हो जाएंगी। Let us see, for my ID it's class 8, 6 and 7. These are already assigned by the school principal or the admin to you. तो अ, अब आपको किस क्लास में जाकर ऑनलाइन क्लास लेनी है या शेड्यूल करनी है तो आप उसी क्लास को क्लिक कर देंगे। मैंने यहाँ पर 8th क्लास चूज़ की है, तो आप जैसे ही 8th क्लास को क्लिक किया तो आपके सामने कुछ इस तरह का यदि कोई पोस्ट आपकी पहली नहीं है तो ये वाला एरिया जो है ब्लैंक होगा आपका, अदरवाइज कुछ आपने वर्क किया हुआ है तो इस एरिया में कुछ ना कुछ मेंशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा काम है, हमें क्लास शेड्यूल करनी है, कल हमको क्लास लेनी है। तो क्या करेंगे, यहाँ से राइट साइड में आ जाइए, एक मीट का ऑप्शन है, इसका ड्रॉप डाउन आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे,
इस ड्रॉप डाउन को ओपन करेंगे। ओके, इस ड्रॉप डाउन को आप ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से आपको दो ऑप्शन दिखाई देंगे, जिसमें पहला है मीट नाउ और दूसरा ऑप्शन है शेड्यूल मीटिंग। ठीक है, यदि आप कल के लिए शेड्यूल कर रहे हैं, आप तुरंत करना चाहते हैं तो मीट नाउ, अदरवाइज आपको शेड्यूल मीटिंग पे क्लिक करना है। शेड्यूल मीटिंग पे क्लिक करते ये वाला पेज जो आपका निकलेगा, एक बहुत कॉमन पेज है जो कई लोग गूगल मीट में भी यूज करते थे और जूम में भी यूज करते थे। आपको अपना टॉपिक का नाम लिखना है। लेट अस सपोज मेरा टॉपिक क्रॉप प्रोडक्शन है। ठीक है, यहाँ पे अटेंडीज है जो आपके लिए ऑप्शनल है, बिकॉज होल क्लास विल कमिंग टू ज्वाइन योर सेशन। सो इट्स द टाइम, लेट अस सपोज कि 6:21 है, मीन्स आई हैव टू शेड्यूल ऑन 22, because 21 maybe next day we are going to plan. So you have to schedule, fix the date, select the time and end time of the meeting. किस टाइम आप मीटिंग को एंड करना चाहते हैं, select again the date and the time. यहाँ पर टाइम वाले पीरियड में भी आप देख पाएंगे कि ड्रॉप डाउन बॉक्स है। और यहाँ पर आप एक और जो मेन चीज है, यहाँ पर एक ऑप्शन ये भी है कि आप मीटिंग्स को रोज करना चाहते हैं उसी टाइम पे, क्योंकि मेरे क्लास का जो पैटर्न है, मैं अपना चाहता हूँ कि वीकली शेड्यूल कर लूँ, मुझे पूरे वीक में रोज रोज शेड्यूल ना करनी पड़े। तो आप यहाँ से एक ऑप्शन आएगा जिसमें आप, मैंने यहाँ पे जैसे देखिए मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे फिक्स किया है। ठीक है, तो ये आप इस पे क्लिक ड्रॉप डाउन करेंगे तो आपको डिफरेंट ऑप्शन मिलेंगे। ये ऑटोमेटिक क्लास सिलेक्टेड है, क्योंकि मैं इसको क्लास के आइकॉन से ही बुक कर रहा था, तो ये 8th क्लास के लिए मेरी ऑटोमेटिक सिलेक्टेड है। ऐड लोकेशन ऑप्शनल है, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर यदि आप अपनी मीटिंग के बारे में कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, अदरवाइज ये एरिया भी ऑप्शनल है। बट जो ऑप्शनल नहीं है, फिक्स है, राइट साइड अप में देखिएगा, यहाँ पर एक सेंड बटन है। इस सेंड बटन को आप क्लिक करेंगे तो उन सभी बच्चों के पास ये लिंक पहुंच जाएगा जिन्होंने अपने यूजर आईडी से अपने मोबाइल में लॉगिन कर रखा है, ऐप को डाउनलोड कर रखा है। तो ये एक बहुत बड़ा काम हो गया है कि आपने मीटिंग का इनविटेशन दे दिया है। लेकिन किस पर दिया है अभी मीटिंग का इनविटेशन? आपने उसकी टीम ऐप पर दिया है। ठीक है, और जैसे ही आप सेंड का ऑप्शन कर देंगे, ये आपकी जो हमने कहा था पोस्ट में आपने कुछ किया है तो वहां पर ये अपीयर हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर ये जो अभी हमने पोस्ट की थी क्लास, वो यहाँ पर आ गई है। ठीक है, ऐसा ही मैसेज बच्चे के पास चला गया है कि 8:50 पर कल मॉर्निंग में या सैटरडे को जो भी शेड्यूल है वो उसके पास चला गया है कल मॉर्निंग के लिए, या जो भी नेक्स्ट डे जो भी आपका टाइम है। ओके, तो ये एक बेसिक फीचर था जिससे हमें ये पता चल गया लिंक कैसे भेजा जाता है। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा सा हम और डिस्कस करते हैं कि अभी मैंने दोबारा से उसी मीटिंग को खोला है, उसमें कुछ और बेसिक फीचर जो कि हम आपसे डिस्कस कर सकते हैं। उसमें ऑप्शन ये एक है कि आपने टीम ऐप पर भेज दिया, यहाँ पर आप साइड में देखिए कॉपी लिंक है, मैंने उसी मीटिंग को दोबारा से खोला है। तो ये कॉपी लिंक में क्या करना है, ये कॉपी लिंक आप उस समय यूज कर सकते हैं जब आपको पता है मेरे सारे बच्चे अभी टीम ऐप पर नहीं जुड़े हुए। तो आप कॉपी लिंक करेंगे और इस लिंक को व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देंगे। तो व्हाट्सएप से जो बच्चे जुड़ना चाहते हैं वो डायरेक्ट इस लिंक को वेब ब्राउजर के द्वारा हमें हमारी मीटिंग को अटेंड कर सकते हैं। तो मुझे लग रहा है ये ऑप्शन हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पर एक छोटा सा और ऑप्शन शो करूँगा, ये है मीटिंग ऑप्शन। मीटिंग ऑप्शंस पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ बेसिक फीचर हैं जो आप कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, जो चेंज किए जा सकते हैं। लेकिन यदि आप फर्स्ट डे है आपका, तो आप अभी इन फीचर्स को एज इट इज़ रहने दीजिए, बाय डिफ़ॉल्ट रहने दीजिए। जैसे जैसे आप यूज़ करेंगे आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार इन फीचर्स को चेंज कर सकते हैं। ओके, नाउ वेयर वी कैन हाउ टू ज्वाइन, लिंक चला गया है, अब किस तरह से हमें अपने नेक्स्ट डे वर्कआउट करना है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स दोबारा हम टीम पर आ चुके हैं, लेकिन अभी जो हम ऑप्शन यूज करने वाले हैं टीम के नीचे कैलेंडर का। ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं मैंने जो क्लास अपनी सेव की थी, मैंने क्लास सेव की थी पूरे वीक के लिए,
ट्यूसडे वेडनेसडे फ्राइडे मेरी क्लास है ये वाली, तो मैंने शेड्यूल की थी। यदि आपने सिंगल डे के लिए की थी तो आपको सिंगल डे पे इस तरह से हाईलाइट हुआ मिलेगा आपका सेक्शन जिस समय क्लास है। मेरी 850 पे है तो अप्रोक्सीमेट 850 वाले साइड पे ये सेक्शन हाईलाइट्स हैं, और जिस जिस दिन मैंने सेलेक्ट किया था वो ऑटोमेटिक आ गया है। तो अब क्या करना है, आपको यही सिलेक्शन जिस भी डेट का है आपको क्लिक करना है, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगा ज्वाइन का। ठीक है, तो आप एडिट नहीं करना चाहते, आप अभी क्लास का टाइम हो गया है, ज्वाइन करवाना है तो आप पहले खुद ज्वाइन कीजिएगा, और आपके ज्वाइन करने के क्लिक करने के बाद ये आपको दिखाई देगा। ठीक है, आपसे पूछेगा आप अपना माइक और वीडियो ऑन करना चाहते हैं, आप डिपेंड करता है चाहे या ना चाहे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसी हिसाब से सिलेक्ट करेंगे और ज्वाइन नाउ पर क्लिक कर देंगे। ओके, वेटिंग फॉर अदर टू ज्वाइन। यदि अभी तक आपके क्लास में स्टूडेंट्स नहीं आए हैं तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मे बी आफ्टर टाइम सी वन स्टूडेंट इज हेयर नाउ। ठीक है, स्टूडेंट आ चुके हैं, तो अब आपके सामने इस तरह से आपका स्क्रीन दिखाई दे रहा है। आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने वीडियो को ऑन ऑफ, माइक को ऑन ऑफ, ये स्क्रीन शेयर का ऑप्शन है। ठीक है, अभी ये मोर ऑप्शंस की तरफ डिस्कस नहीं करेंगे, ये चैट का ऑप्शन है, ये पार्टिसिपेंट कौन कौन प्रेजेंट है वो आपको दिखा देगा। तो ये वही बेसिक वर्जन्स हैं जो आपको किसी भी ऑनलाइन उसमें मिलेंगे। ठीक है, तो ये स्क्रीन शेयर जो कि हमें बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ता है, यदि आप स्क्रीन शेयर पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको खुलकर आएगा। ये आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पे जितनी भी टैब्स हैं वो दिखाएगा। ठीक है, तो आप इसमें से ये वो टैब सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि आप वाइट बोर्ड चाहते हैं तो वाइट बोर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, व्हाइट बोर्ड सेलेक्ट करेंगे तो यू मस्ट हैव ए ग्राफिक टैबलेट सो दैट यू कैन राइट इजीली। ठीक है, और यदि आप डेस्कटॉप से आपके पास प्रेजेंटेशन है, कुछ भी है वो आप शेयर करना चाहते, यहाँ पे मैंने पार्टिसिपेंट का ऑप्शन क्लिक कर दिया है, आपको पार्टिसिपेंट साइड में दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, साथ में चैट का ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, जैसे आप दूसरे उसमें देख पाएंगे कि चैट कर सकते हैं ऑनलाइन सिस्टम्स में, ऑनलाइन क्लासेस के दौरान आप स्टूडेंट के साथ टेक्स्ट मांग सकते हैं, टेक्स्ट शेयर कर सकते हैं यहाँ पर लिख के। तो सिर्फ जब ऑनलाइन क्लासेस की बात है तो एक बेसिक वर्जन, यदि आपका लैपटॉप सपोर्ट नहीं कर रहा है, ठीक है, आप उस ऐप को डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं, यदि आप बेसिक वर्जन से शुरू करना चाहते हैं तो आज से ही आप शुरू कर सकते हैं। सो इंतज़ार नहीं करना, शुरू कर दीजिए। विश यू ऑल द बेस्ट, होप आई कैन हेल्प यू अगेन। थैंक यू।